Hello everyone. The price of rice is reduced by 30%, but in spite of the decreases, Niso ends up increasing his expenditure on rice by 40%. What is the percentage change in his monthly consumption of rice? बेसिकली इस तरह के सवाल में एक फॉर्मूला होता है ये वाला कि आप क्या करो, एक्सपेंडिचर को हम ई लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्राइस इंटू क्या होता है कंजम्पशन, क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, या तो एक को कांस्टेंट कर दिया जाता है, दो वेरिएबल छोड़ दिया जाता है। बट इस सवाल में क्या बोला है, तीनों क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कंजम्पशन में चेंज निकालनी है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर जो है कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40%। 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5 हो गया। कितना होगा, 2/5। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 5 पहले था, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। और प्राइस क्या हो रहा है, 30% डिक्रीज हो रहा है। तो पहले ये 30% का वैल्यू कितना होगा, 3/10 होगा। 3/10 होगा। पहले अगर 10 होगा तो ये डिक्रीज कितना से हो रहा है, 3 से, तो कितना होगा, 7 होगा इंटू सी। अरे 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ सी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, पहले सी जो था 1 था और 1 से बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना का चेंज हुआ, +1 का चेंज हुआ। और बेसिकली +1 का चेंज मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 1/1 इंटू 100। ये परसेंटेज हो गया, कितना हो गया टोटल, 100% हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए होगा। थैंक यू।